everyone, welcome to my channel Net Education. So this channel is for all the NT-UGC NET and JRF aspirants, those who are preparing for education subject paper 2. So friends, today's session going to be really important क्योंकि आज के सेशन में हम अपने करिकुलम स्टडीज़ के पार्ट डी को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी पूरी सीरीज चल रही है करिकुलम स्टडीज़ के ऊपर, जिसके अंदर हमने अभी तक पार्ट सी तक, मतलब हमारे जो यूनिट 5 है करिकुलम स्टडीज़ के, उसके सारे के सारे पार्ट, ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट, जिसके अंदर मॉडल्स है करिकुलम के, इवैल्यूएशंस के मॉडल, करिकुलम डेवलपमेंट के मॉडल, इसके साथ साथ इंस्ट्रक्शनल फ्रेमवर्क क्या है, इंस्ट्रक्शन मीडिया क्या है, तो ये सब कुछ हमने तमाम चीज़ें डिस्कस कर ली। उसी का ही कॉन्टिन्यूएशन है ये आज पार्ट डी है। इसके अंदर हम करिकुलम चेंज को डिस्कस करेंगे। ठीक, इस करिकुलम चेंज के मतलब क्या है, फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करते हैं करिकुलम चेंज को, और उसके अप्रोचेस क्या है और कौन कौन से अप्रोचेस है, क्या इंपॉर्टेंस है उन सब की, तो इन सबको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले। तो विदाउट गेटिंग डिले, लेट्स गेट स्टार्ट विद द सेशन। ओके, सो फ्रेंड्स, ये एक तरह का आपको मैंने बताया हुआ है कि इस पार्ट डी के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है। ठीक है, सिलेबस उठा के देखोगे एनटीए का, हमारे एजुकेशन पेपर 2 का, तो उसके अंदर ये सारे के सारे पार्ट डी करिकुलम स्टडीज़ के अंदर इन्वॉल्व है। आज हम पार्ट डी के 3 मेन पॉइंटर्स को डिस्कस करने वाले हैं, मीनिंग, टाइप्स, फैक्टर और अप्रोचेस। इन द नेक्स्ट अपकमिंग सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस रोल ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, बाकी के जो सेशन है रोल ऑफ स्टूडेंट्स करेंगे, टीचर्स करेंगे, और ये सब स्कोप क्या है करिकुलम रिसर्च का, तो ये हम अपने आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, बिफोर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज करिकुलम चेंज, लेट्स फर्स्ट अगेन रिकॉल द करिकुलम, कि करिकुलम का मीनिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक, यहाँ पे करिकुलम की डेफिनेशन जो बेसिक लेमैन लैंग्वेज है, लैंग्वेज में आपको दिखाई हुई है, यहाँ पे दी हुई है कि करिकुलम क्या है, एक तरह का सेट ऑफ कोर्सेज है, एक तरह का कोर्स वर्क है, जिसके अंदर कई तरीके के कंटेंट्स ऑफर्ड है, और वो कंटेंट्स कौन आपको ऑफर करा रहा है, कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आपको ऑफर कर रहा है। करिकुलम एक तरह का फ्रेमवर्क हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है, कि किस तरीके से जो सर्टेन एक्टिविटीज़ है टीचर उसे इम्प्लीमेंट करे, क्या क्या स्ट्रैटेजीज ले, क्या टेक्निक्स का यूज़ करे, और किस टेक्निक्स का स्ट्रैटेजीज का यूज़ करके बच्चों को वो पढ़ाए, और क्या क्या वो ऑब्जेक्टिव्स मैट करे। तो ये सब कुछ करिकुलम के अंदर यहाँ पे होता है। ठीक है, एक तरह का रोड मैप टीचर को वो प्रोवाइड करता है, अपने एक तरह की गाइडेंस देता है टीचर्स को कि वो किस तरीके से एक तरह का स्टैंडर्ड स्टैब्लिश कर पाए स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस का, और स्टूडेंट्स एक अच्छी जो परफॉर्मेंस है वो अचीव कर पाए और अच्छे मार्क्स गेन कर पाए। ठीक, ये तो एक तरह का बेसिक लेमैन लैंग्वेज थी, हमने एक करिकुलम डेफिनेशन को रिकॉल कर लिया। बट whenever we talk about curriculum change, तो curriculum change डिफरेंट है करिकुलम से। अभी क्या है करिकुलम चेंज? सो फ्रेंड्स, करिकुलम चेंज मेनली क्या है कि जो एग्जिस्टिंग करिकुलम है हमारा, उसके अंदर हम क्या करें, बदलाव लाने की कोशिश करें। अब बदलाव कैसे लेकर आओगे, कैसे चेंजेस लेकर आ रहे हो? मेनली जो चेंजेस हम लेकर आ रहे हैं ये करंट नीड्स के अकॉर्डिंग चेंजेस लेकर आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे जो भी हमारा एजुकेशन प्रोसेस है ये कभी भी स्टैग्नेशन की फॉर्म में नहीं रहता, स्थिर नहीं रहता, इसके अंदर चेंजेस आते हैं, ये डायनेमिक होता है अपनी नेचर में। तो उस डायनेमिक नेचर को बरकरार रखने के लिए अपनी करंट नीड्स को, बच्चों की इंटरेस्ट को, उनकी नीड्स को, और अपनी नेशन के डेवलपमेंट को ये इंश्योर करने के लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है, करिकुलम के अंदर चेंजेस लाने की ज़रूरत है, न्यू टेक्नोलॉजीज को केटर करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे चेंज लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, एक नई तरीके से अपने करिकुलम को डेवलप कर रहे हैं, उसके अंदर कुछ अल्ट्रेशन कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को हटा रहे हैं, कुछ माइनस कर रहे हैं, कुछ प्लस कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, अपने करिकुलम को रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। किसके ऊपर बेसिस है, ये नीड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे करिकुलम के अंदर चेंजेस लेकर आ रहे हैं, नीड्स के अकॉर्डिंग चेंजेस लेकर आ रहे हैं, इंटरेस्ट के बेसिस पे हम करिकुलम के अंदर चेंजेस लेकर आ रहे हैं, वैल्यूज़ के अंदर, वैल्यूज़ क्या है हमारी सोसाइटी की, इसके साथ साथ फिलॉसफी, आइडियोलॉजी, इन सबको केटर करते हुए हम अपने करिकुलम के अंदर, एग्जिस्टिंग करिकुलम के अंदर चेंजेस लेकर आ रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे एक और डेफिनेशन देख लेते हैं करिकुलम चेंज की है क्या। अभी हमने करिकुलम की डेफिनेशन देखी कि करिकुलम है क्या, अब करिकुलम चेंज क्या है। तो फ्रेंड्स, करिकुलम चेंज हमारा एक ऐसा तरह का एफर्ट है जो कि मेनली आपके टीचर ये एफर्ट लगाती है या कोई अथॉरिटी लगा रही है कि जो एग्जिस्टिंग करिकुलम के ऑब्जेक्टिव्स है, एम्स है, और जो एग्जिस्टिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस है उसको बदलो,
मतलब उसको उसके अंदर बदलाव लेकर आना, उसके अंदर चेंजेस लेकर आना। इसलिए क्या कर रहे हैं, करिकुलम के अंदर हम चेंजेस लेकर आ रहे हैं, ठीक है, कि एग्जिस्टिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस है, इसके अंदर कुछ न्यू ऐड ऑन करना या सब्ट्रैक्ट करना। और ये जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन किसके बेसिस पे हो रहा है, मेनली वैल्यूज के बेसिस पे हो रहा है, कल्चर के बेसिस पे हो रहा है, फिलॉसफी के बेसिस पे हो रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे हो रहा है। तो इसलिए हम क्या करें, अपनी करिकुलम के अंदर चेंजेस लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। समझ आया कि क्या है करिकुलम चेंज, ठीक। अब यहाँ पे करिकुलम चेंज आपका ऐसे उठ के नहीं हो पाता, ठीक है। करिकुलम चेंज के पीछे भी पूरी कहानी है, एक पूरा का पूरा लंबा प्रोसीजर ये चलता है, पूरा प्रोसेस के अंदर ही चलता है। जब भी करिकुलम चेंज के बारे में बात करते हैं तो इसके अंदर ना सिर्फ एक अथॉरिटी की, एक टीचर की एनर्जी की यूज होती है, उसका टाइम भी इसमें लगता है और रिसोर्सेज की भी ज़रूरत होती है। उठ के ये रात भर में करिकुलम चेंज नहीं हो जाता, ठीक है, कि एकदम से रात को उठे और अब सपना आया, एकदम सपने में देखा कि करिकुलम को चेंज करने की ज़रूरत है तो चेंज हो गया मॉर्निंग में, ऐसा नहीं होता। इसके पीछे पूरा एक्सटेंसिव वर्क छुपा होता है, ठीक है। और इस एक्सटेंसिव वर्क के लिए हमें कई तरीके के टाइम की ज़रूरत है, एकदम वास्ट टाइमिंग की ज़रूरत है, एनर्जी चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए और साथ के साथ साथ कॉम्पिटेंसी भी चाहिए टीचर की कॉम्पिटेंसी भी इसमें इन्वॉल्व है कि टीचर कॉम्पिटेंट है कि नहीं, कि न्यू चीज़ों को इन्वॉल्व कर पाए और बच्चों की नीड्स को फुलफिल कर पाए और कुछ न्यू चीज़ें इन्वॉल्व करके करिकुलम के अंदर वो सही तरीके से, न्यू तरीके से पढ़ा पाए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। करिकुलम चेंज हमारा एक तरह का हेल्पफुल होता है कि हम किस तरीके से एक न्यू फंक्शनल एजुकेशन फिलॉसफी को डेवलप कर पाए, ठीक। यहाँ पे जब भी करिकुलम चेंज की बात कर रहे हैं तो करिकुलम चेंज यानी कि एक तरह की इम्प्रूवमेंट लेकर आ रहे हैं अपने टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट में, टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस में एक तरह का इम्प्रूवमेंट लेकर आ रहे हैं। अब आप देखोगे, सिंपल से एग्जाम्पल ले लेते हैं, कहीं दूर नहीं जाते। यहाँ पे आप देखोगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, हमारी NPI, जिसके अंदर नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन यहाँ पे आ गई 2020। अब इसके अंदर क्या है, जब आप पुरानी पॉलिसी उठा के देखोगे तो उसके अंदर कुछ चीज़ें आपको ऐसे प्रिस्क्राइब की गई है जो कि ट्रेडिशनल मेथड को वहाँ पे यूज करने का बढ़ावा दे रही है। लेकिन अब जब 2020 है, 21st सेंचुरी है हमारी, तो 21st सेंचुरी के अकॉर्डिंग जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर भी कई तरीके के अमेंडमेंट किए, कई तरीके के इंटरवेंशंस किए हैं कि हमें किस तरीके से जो करंट नीड्स है बच्चों की, 21st सेंचुरी की जो नीड्स है उसको हम फुलफिल कर पाए, बच्चों के इंटरेस्ट को हम यहाँ पे केटर कर पाए, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज किया गया, ठीक है। तो इसी तरीके से हम अपने करिकुलम के अंदर भी चेंजेस लेकर आ रहे हैं कि इम्प्रूव कर रहे हैं स्ट्रेटेजीज को, नई तरीके से स्ट्रेटेजीज लेकर आए। कन्वेंशनल जो रोट मेमोराइजेशन था उसको दूर भगाकर हम यहाँ पे स्टूडेंट सेंटर करिकुलम एक तरह का बना पाए। तो ये सब कुछ हम देखते हैं इसके अंदर, ठीक है। और फ्रेंड, जब भी हम यहाँ पे करिकुलम चेंज की बात करते हैं तो कुछ ऑब्जेक्टिव साथ में लेकर चलता है, ठीक है। वो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, यहाँ पे मेनली जो ऑब्जेक्टिव्स है कि एक तरह का करिकुलम चेंज अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन करता है, ठीक है। यहाँ पे एक तरह का स्टैंडर्ड को मेंटेन किया जाता है इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस के रिगार्डिंग, जिसके अंदर हम यहाँ पे हर एक स्टेप के अंदर यहाँ पे क्या होता है, स्टैंडर्ड को मेट किया जाता है, स्टैंडर्ड को बनाया जाता है, मेंटेनेंस की जाती है और यहाँ पे एक्रीडेट किया जाता है स्टैंडर्ड को, जब भी हम यहाँ पे करिकुलम अपने चेंजेस लेकर आ रहे हैं करिकुलम के अंदर, ठीक है। करिकुलम चेंजेस का जो हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव है कि ये क्या करता है, ये जो डिज़ाइन है ये क्या करता है, सपोर्ट करता है कि डीप लर्निंग हो पाए। अगर हम यहाँ पे अपने एग्जिस्टिंग करिकुलम में कुछ चेंजेस लेकर आ रहे हैं तो उसका मेन मोटिव यही है कि जो ड्रॉबैक्स थे हमारे पुराने करिकुलम के अंदर उसको हम यहाँ पे ओवरकम कर पाए, उस जो लर्निंग है उसको मीनिंगफुल बना पाए, डीप लर्निंग हो हमारी, स्किल्स सीखे, रेलेवेंसी का कॉन्सेप्ट लेकर आए। तो इसलिए हम अपने करिकुलम के अंदर चेंजेस लेकर आ रहे हैं, ठीक है। रेलेवेंसी लेकर आ रहे हैं अपने करिकुलम में, ठीक है, रेलेवेंसी लेकर आ रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे स्किल्स किस तरीके से जनरेट हो, स्किल्स कैसे हमारे डेवलप हो, इसको केटर करने के लिए भी हम करिकुलम के अंदर चेंजेस करते हैं। कॉम्पिटेंसी कैसे बढ़ाए बच्चों की, ये इसको ध्यान में रखते हम करिकुलम के अंदर चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये चल रहा है। इसके अलावा जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखोगे करिकुलम चेंज का, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये आपकी नीड्स को फुलफिल कर पाए स्टूडेंट्स की। पहले क्या होता था, जो करिकुलम बनता था वो ट्रेडिशनल अप्रोच को लेकर चलते थे कि मतलब जिसके अंदर टीचर ही करिकुलम बना रही है, बच्चों की नीड्स को केटर नहीं किया जा रहा।
सिर्फ बच्चों को स्पून फीडिंग कराई जा रही है, इंफॉर्मेशन उनके माइंड में डाली जा रही है। लेकिन अब क्या होता है, अब बच्चे खुद इतने स्मार्ट हो गए, अब उनको अब क्या आदत पड़ गई कि वो अपना पीपीटी से सीख रहे हैं, स्लाइड शेयर से सीख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज करें, तो उनकी नीड्स को कैटर करने के लिए भी उसी हिसाब से करिकुलम बनाने की जरूरत है। ठीक है, अब यहाँ पे जो करिकुलम है ये पूरी तरीके से स्टूडेंट सेंटर हो गया, लर्नर सेंटर बन गया। टीचर यहाँ पे काम कैसे करने लगी, फैसिलिटेटर की तरह काम करने लगी, फैसिलिटेटर बन गई टीचर। ठीक है, तो ये इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे करिकुलम के अंदर चेंजेस करने लगे, और इसलिए किया जा रहा है। इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जा रहा है, बच्चों को क्या इंटरेस्ट है, सोसाइटी की नीड्स क्या है, इन सबको ध्यान में रख के हम करिकुलम के अंदर चेंजेस लेकर आ रहे हैं। फिर आता है यहाँ पे कि करिकुलम को चेंज क्यों करें, कि ताकि हम यहाँ पे फुलफिल कर पाए हाई एक्सपेक्टेशन स्टाफ की और स्टूडेंट्स की, और उनको एक्सीलेंस स्ट्राइव करवा पाए, तो इसलिए हम करिकुलम के अंदर चेंजेस कर रहे हैं। ठीक है, एक तरह का कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बना पाए, लर्निंग टीचिंग एनवायरनमेंट को कंड्यूसिव कर पाए, तो इसलिए करिकुलम के अंदर चेंजेस कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हम एनकरेज करें स्टूडेंट्स के माइंड को, ठीक है, उनका माइंड का डेवलप करना, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को डेवलप कराना, तो इस पर्पज से भी हम करिकुलम के अंदर चेंजेस लेकर आ रहे हैं। समझ आया कि क्यों करें करिकुलम चेंजेस? करिकुलम चेंजेस मेनली हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अपने एग्जिस्टिंग करिकुलम के अंदर जो खामियां हैं, जो यहाँ पे लिमिटेशंस है, उसको हम ओवरकम कर पाए, और जो करंट नीड्स है उसको हम फुलफिल कर पाए। नीड्स, सोसाइटल नीड्स आ गई, यहाँ पे सोसाइटी की नीड्स आ गई, बच्चों की इंडिविजुअल नीड्स यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते ही हम करिकुलम के अंदर चेंजेस करें। समझ आ गया कि क्यों कर रहे हैं चेंजेस, क्या है? इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे कई तरीके के टाइप्स होते हैं कि करिकुलम को चेंज कैसे करें। अब यहाँ पे करिकुलम को किस तरीके से चेंज करें? पहला आता है अल्ट्रेशन। अल्ट्रेशन एक ऐसा टाइप है करिकुलम चेंज का कि जिसके अंदर हम क्या करें, करिकुलम के अंदर कुछ चीजें जोड़ मरोड़ रहे हैं, मतलब कुछ जोड़ रहे हैं, कुछ ऐड कर रहे हैं, कुछ अल्टर कर रहे हैं। अब जैसे कि आप सिंपल सा लेमन एग्जांपल है, जब आप यहाँ पे कोई न्यू क्लॉथ लेते हो या फिर कोई न्यू कपड़ा लेते हो, सूट लिया आपने, परचेज किया, तो उसको अल्टर करना होता है अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, कि मेरा क्या साइज है उसके अकॉर्डिंग वो मुझे कुर्ती फिट हो जाए, तो उसको मैं क्या करवाऊंगी, अल्ट्रेशन करवाऊंगी। तो अल्ट्रेशन भी इसी तरीके से चलता है कि जो यहाँ पे करिकुलम के अंदर जो फिट बैठ जाए, ठीक है, जो नीड्स को पूरी तरह से केटर कर पाए, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स को मेट कर पाए, तो उसी हिसाब से हम करिकुलम के अंदर क्या करें, अल्टरनेट कर रहे हैं। ठीक है, अल्ट्रेशन उसके अंदर हम कर रहे हैं। अल्ट्रेशन क्या इन्वॉल्व होता है कि कुछ न्यू मटेरियल हम ऐड कर दे एग्जिस्टिंग मटेरियल के अंदर, कुछ कंटेंट आइटम्स ऐड कर दे, मेथड्स चेंज कर दे, कि पहले कन्वेंशनल मेथड से पढ़ाते थे, अब हम क्या कर रहे हैं, चलो अब यहाँ पे न्यू मेथड से पढ़ाने लग जाए, बच्चों को स्लाइड से पढ़ाने लग जाए, जूम मीटिंग करा ले, गूगल क्लासरूम का यूज करके बच्चों को पढ़ा ले। तो ये क्या है, अल्ट्रेशन यहाँ पे कर दिया। अब जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे कि एनसीएफ में भी अमेंडमेंट हुए यहाँ पे। ठीक है, तो अमेंडमेंट का जो होने का तरीका है वो इसके अंदर आ गया कि हम अमेंडमेंट कर रहे हैं, कुछ अल्टर कर रहे हैं, कुछ नया निकाल रहे हैं। फिर आता है रीस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, रीस्ट्रक्चरिंग क्या स्टेज है? रीस्ट्रक्चरिंग हमारी मेनली ऐसी स्टेज है कि पूरी तरह से जो करिकुलम को फिर से स्ट्रक्चर कर लिया, मतलब शुरुआत से पूरा उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो ही चेंज कर दिया, पूरा बदल दिया। अब अल्ट्रेशन में तो थोड़ा बहुत इधर उधर चीजें हटा रहे थे, लेकिन रिस्ट्रक्शन एक ऐसी चीज है कि जिसके अंदर आप क्या करो, एकदम से ड्रास्टिकली चेंज लेकर आ गया आप अपने करिकुलम में, पूरी तरह से उसको बदल दिया। पूरी तरह से आपने कन्वेंशनल ट्रेडिशनल जो लर्निंग मेथड है उसको आपने स्टूडेंट सेंटर में बदल दिया। ठीक है, सब्जेक्ट सेंटर से या मतलब यहाँ पे टीचर सेंटर से स्टूडेंट सेंटर में हमने पूरी तरह से यहाँ पे बदल दिया, रीस्ट्रक्चर कर दिया। तो ये हमारा रीस्ट्रक्चरिंग के अंदर आ जाएगा कि जब आप क्या कर रहे हो, इंटरनली चेंज लेकर आ रहे हो एकदम ड्रास्टिकली। ठीक है, फिर आता है सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन यानी कि आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे चीजों को दूसरी चीजों से सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, मतलब बदल रहे हो। एक एलिमेंट को करिकुलम के अंदर, एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से आप पूरी तरह से सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, बदल रहे हो। जो चीज यहाँ पे जरूरी नहीं लग रही उसको किसी और चीज से आप बदल रहे हो और वो उसके अंदर एड ऑन कर रहे हो, सब्स्टिट्यूट कर रहे हो उसका। ठीक है, ये आ जाता है। फिर आता है पर्टर्बेशन। पर्टर्बेशन क्या है? पर्टर्बेशन हमारी ऐसी स्टेज है कि जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पर्ट्यूब करना यानी कि डिस्टर्बेंस आना, कि हमारे जो करिकुलम हमने बनाया है उसके अंदर कुछ डिस्टर्बेंस आ रहे हैं, तो उस डिस्टर्बेंस को यहाँ पे
कंट्रोल करना, तो ये इसके अंदर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे परट्यूब मतलब क्या है कि विच इज डिफाइंड एज टू डिस्टर्ब, टू डिस्क्वाइट और टू थ्रो इनटू डिसऑर्डर। In the educational setting, perturbation may have various dimensions such as emotional, psychological, intellectual aspect, जिसके अंदर क्या है, यहाँ पे जो कई तरीके की ऐसी डिस्टर्बेंस आ रही है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन वो हमारे करिकुलम के अंदर चेंजेस लेकर आने की जरूरत हो रही है। जो रेगुलर एक्टिविटीज है उसको वो बदलने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो बाहर के ऐसे कई तरीके के एलिमेंट्स हो सकते हैं, बैरियर्स ऐसे हो सकते हैं जो हमारे करिकुलम को सही तरीके से चलाने में हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हैं और एक तरह का चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें जो कि अनइंटेंशनल तरीके से हो जाए, अब बच्चे यहाँ पे मांग करने लग जाए, कुछ स्ट्राइक कर दे। सिंपल सा एग्जांपल है, अनइंटेंशनल तरीके से यहाँ पे क्या करे, बच्चा वो स्ट्राइक कर दे कि हमें नहीं पढ़ना, इस करिकुलम के अंदर चेंजेस लेकर आओ। तो ये प्लान नहीं है, ये बाहर से आ रहा है, एक तरह का इफेक्ट आ रहा है, एक तरह का डिसऑर्डर आ रहा है जो एग्जिस्टिंग करिकुलम को यहाँ पे चेंज कर रहा है। फिर आता है वैल्यू ओरिएंटेड चेंज। वैल्यू ओरिएंटेड चेंज मेनली हमारे इसके ऊपर बेस्ड है कि इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो करिकुलम के अंदर एडजस्टमेंट की जा रही है वो वैल्यू के ऊपर की जा रही है कि यहाँ पे कुछ न्यू एड ऑन किया जा रहा है। मतलब यहाँ पे जो चेंजेस हो रही है वो क्या है, न्यू वैल्यूज को इसके थ्रू एक्सेप्ट किया जा रहा है। अब जैसे कि यहाँ पे देखोगे, पहले जो हमारा करिकुलम जो होता था यूनिवर्सिटी का हायर एजुकेशन में, तो सिंपली यहाँ पे एनुअल एग्जाम होते थे। ठीक है, एनुअल एग्जाम्स यहाँ पे होते थे, हमारे एनुअल एग्जाम्स होते थे, सेमेस्टर वाइज यहाँ पे एग्जाम्स होते थे। ठीक है, कि साल में 2 सेमेस्टर्स ले लिए या फिर साल में एक ही एग्जाम ले लिया, एनुअल एग्जामिनेशन ले लिया। लेकिन जब वैल्यू ओरिएंटेड चेंज के अंदर क्या आ गया, हमारा CBCS आ गया, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम आ गया। ठीक है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम एक तरह से क्या है कि वो नई वैल्यू लेकर आया आपके करिकुलम के अंदर, नया कॉन्टेक्स्ट लेकर आया कि यहाँ पे बच्चों को चॉइसेस देने लगे कि आप यहाँ पे अपने जो भी सब्जेक्ट्स है वो अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हो, चूज कर सकते हो। तो ये वैल्यू को ही चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये पूरी तरह से हो गया। तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा कि टाइप्स कौन कौन से होते हैं करिकुलम चेंजेस के, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है और करिकुलम चेंज की डेफिनेशन है क्या। अब यहाँ पे बारी आती है हमारी समझने की फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं हमारे करिकुलम को। अब फ्रेंड्स यहाँ पे कई तरीके के फैक्टर्स होते हैं जो हमारी करिकुलम को अफेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि पहला आप देखोगे यहाँ पे नॉलेज का एक्सप्लोजन होना। नॉलेज का एक्सप्लोजन होना यानी कि जो करंट नीड्स है हमारी, अब 21st सेंचुरी है, एकदम से हमारी नीड्स बदल गई, हमारे इंटरेस्ट बदल गए। तो इसको ध्यान में रखते हुए क्या हुआ, यहाँ पे करिकुलम के अंदर चेंजेस आए। ठीक है, अब नॉलेज का भंडार एकदम से आ गया। अब किस तरीके से हम न्यू नीड्स को फुलफिल करें, केटर करें, एनकाउंटर करें और इस इस पूरे की पूरी जो डायनामिक चेंजेस आ रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसको किस तरीके से केटर करें। तो इसलिए हम क्या करें, अपनी करिकुलम के अंदर चेंज लेकर आ रहे हैं। और किसके कारण हो रहा है, नॉलेज के कारण हो रहा है, क्योंकि नॉलेज का भंडार एकदम से हो गया, एक्सप्लोजन हो गया। फिर आता है हमारे, जब भी हम यहाँ पे करिकुलम चेंज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट्स का सबसे इंपॉर्टेंट खेल होता है लर्नर्स की नीड्स को केटर करना। लर्नर्स की नीड्स को केटर करने के लिए भी हम करिकुलम को चेंज करते हैं। अगर बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं है जो वो चीज़ पढ़ रहा है तो कोई फायदा नहीं है लर्निंग का। तो इसलिए उसके इंटरेस्ट जगाने के लिए हम यहाँ पे एग्जिस्टिंग करिकुलम के अंदर चेंजेस कर रहे हैं। फिर आता है सोसाइटी नीड्स। सोसाइटी नीड्स यानी कि सोसाइटी की डिमांड्स के अकॉर्डिंग कि सोसाइटी चाहती क्या है, यहाँ पे सोसाइटी का क्या जो चेंजेस आ रहे हैं उनके कल्चर में, तो उस कल्चर को किस तरीके से केटर किया जाए करिकुलम में। तो इसके वजह से भी हम यहाँ पे चेंजेस कर रहे हैं अपने करिकुलम में, सोसाइटीज़ की डिमांड के अकॉर्डिंग, सोसाइटी के जैसे ट्रेंड बदल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम ये कर रहे हैं। फिर आता है पॉलिटिकल फैक्टर। पॉलिटिकल फैक्टर यानी कि करिकुलम चेंज आपका यहाँ पे किसके कारण हो रहा है, पॉलिटिक्स के कारण हो रहा है। अब जैसे कि यहाँ पे ये देखोगे कि यहाँ पे हर एक मतलब 5 साल में नई सरकार आती है। ठीक है, 5 साल में नई सरकार आ रही है, वो इलेक्ट होके यहाँ पे आती है। तो जो सरकार यहाँ पे आती है, अथॉरिटी में बैठती है, ये सबसे पहले आपकी एजुकेशन के ऊपर चोट करती है।
ठीक है। एजुकेशन के सिस्टम को बदलने की कोशिश करती है। वो एजुकेशन को सिस्टम को जो बदलती है वो पूरी तरह से इसके पीछे पॉलिटिक्स होती है। अब जैसे कि यहाँ पे डेविड एडसन ने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे जो सारा खेल है एजुकेशन सिस्टम के चेंज होने का वो पॉलिटिक्स के ऊपर डिपेंड करता है कि जो पॉलिटिकल लीडर है वो अपने यहाँ पे कुछ तरीके के यहाँ पे कुछ इस तरीके के रिकमेंडेशन देते हैं कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो चेंज हो जाए, कि अपना ही ये नया करिकुलम बनाना स्टार्ट कर दे, कि नई तरीके से बुक्स लेकर आओ, यहाँ पे नई तरीके से सब कुछ लेकर आओ। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स अफेक्ट करती है, एक तरह का एजेंडा चलाती है, पॉलिटिकल लीडर्स एक तरह का एजेंडा चलाते हैं जिसकी वजह से सीधा प्रभाव हमारे एजुकेशन सिस्टम पे पड़ता है। ठीक, अब यहाँ पे आप देखोगे सिंपल से एग्जांपल है, यहाँ पे जब भी इलेक्शन होते हैं, ठीक है, इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन के दौरान यहाँ पे जो पॉलिटिकल लीडर्स है कुछ एक तरह का एजेंडा चलाते हैं कि यहाँ पे अगर हम आएंगे तो पूरी तरह से जॉब्स के नए पर्सपेक्टिव लेकर आएंगे, हम सही नई तरीके से बेरोजगारी को मिटाएंगे। होता कुछ नहीं है लेकिन फिर भी बातें वो बहुत करते हैं। तो वो क्या है, पूरी तरह से हमारे एजुकेशन के करिकुलम को चोट करने की कोशिश करते हैं, बदलने की कोशिश करते हैं, बुक्स बदलने की कोशिश करते हैं, उसके इतिहास बदलने की कोशिश करते हैं, जो पुरानी सरकार ने किया है उसको निगलेक्ट करके अपना ही एक एजेंडा चलाते हैं और अपने ही कुछ यहाँ पे लेकर आते हैं चीजें। तो इस तरीके से पॉलिटिक्स हमारा अफेक्ट करती है। ठीक है, फिर बारी आती है हमारी फाइनेंशियल रिसोर्सेज की। जो करिकुलम है हमारा ये फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी अफेक्ट करता है हमारा। ठीक है, कि फाइनेंस के बेसिस पे, इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे भी यहाँ पे करिकुलम के अंदर चेंजेस आते हैं। फिर आता है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन में भी हमारे हेडमास्टर्स हो गए, प्रिंसिपल्स हो गए, अथॉरिटी होगी, तो ये भी हमारे करिकुलम चेंज को इन्फ्लुएंस करते हैं, अपने अकॉर्डिंग ये करिकुलम बनाते हैं बच्चों के लिए। फिर आता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन नीड यानी कि ओवरऑल इस पूरे के पूरे ये ऑल ओवर जो नीड को किस तरीके से केटर किया जाए, तो ये भी इसके अंदर आता है कि ग्लोबलाइजेशन के वजह से भी करिकुलम के अंदर चेंजेस आ रहा है, कि जो नई तकनीक आ गई है कि किस तरीके से हम दूसरों से इंटरेक्ट कर पाए, इंटीग्रेट कर पाए। ठीक है, तो इसके बेसिस पे भी करिकुलम के अंदर चेंजेस लेकर आ रही है, क्योंकि एक इंसान क्या है वो मतलब ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड से अपनी एजुकेशन सिस्टम को कंपेयर करता है, तो कंपैरिजन के बाद वो डिमांड करता है, तो डिमांड के बाद करिकुलम के अंदर चेंजेस आते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हमने ये देख लिया कि क्या क्या किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो कि करिकुलम के अंदर चेंज लाने की कोशिश करते हैं। सबसे मेन है पॉलिटिकल फैक्टर, जैसे अभी आपको बताया, जैसे डेविड एडसन भी कहते थे यहाँ पे कि एक तरह का पॉलिटिकल एजेंडा चलता है करिकुलम को बदलने में, एजुकेशन सिस्टम को बदलने में, तो इस तरीके से ये होता है। ठीक है, अब फ्रेंड्स इस तरीके से आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी मैं, जैसे कि पॉलिटिकल एजेंडा की बात कर रहे हैं तो आपने पढ़ी होगी मेरे से ही, जब भी हम यहाँ पे हायर एजुकेशन के बारे में पढ़ रहे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आई, तो उन्होंने अपना यहाँ पे एजुकेशन को कैसे इम्प्लीमेंट किया और किस तरीके से हमारी जो संस्कृति है यहाँ पे अरेबिक जो लैंग्वेज है या संस्कृत लैंग्वेज है या हिंदी है, तो हिंदी को, इन सब लैंग्वेजेस को यहाँ पे उन्होंने अवॉइड करा और अपनी इंग्लिश जो वेस्टर्न कल्चर को इन्फ्लुएंस किया हमारे एजुकेशन सिस्टम में। तो इसी तरीके से ये पूरा चलता है। ठीक है, तो जब जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आ गई थी, आपने पढ़ा होगा वहाँ पे जब हायर एजुकेशन के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी यहाँ पे जब डेवलप हुई तो उन्होंने अपना करिकुलम यहाँ पे अपना कल्चर फैलाने की कोशिश करी एजुकेशन के माध्यम से। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा एजेंडा लेकर चलता है, ये हमने देखा। अब बारी आती है अप्रोचेस पढ़ने की। अप्रोचेस क्या है करिकुलम चेंज की, ये देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपके कई तरीके के अप्रोचेस है। अब यहाँ पे आपको ट्रेडिशनल अप्रोचेस भी देखने को मिलेंगी जो मेन है, जिसके बेसिस पे यहाँ पे करिकुलम के अंदर चेंज हो रही है, और कुछ अलग अप्रोचेस है। जब भी हम करिकुलम अप्रोच की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो करिकुलम अप्रोच एक तरह का आपको एक होलिस्टिक पोजीशन ये रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, अब होलिस्टिक रिफ्लेक्शन पोजीशन कैसे, कि जब भी हम यहाँ पे करिकुलम के चेंजेस के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या अप्रोच लेकर चले, कि हम चेंजेस तो लेकर आ रहे हैं तो ट्रेडिशनल अप्रोच की तरह लेकर आए या फिर साइंटिफिकली तरीके से लेकर आए, या यहाँ पे चेंजेस लेकर आए,
या फिर लोगों की नीड्स को केटर करते हुए ह्यूमनिस्टिक अप्रोच लेकर आए। तो ये सब ये डिपेंड करता है। और जब भी हम करिकुलम के अप्रोच की बात करते हैं तो ये आपका एक तरह का होलिस्टिक पोजीशन को रिफ्लेक्ट करता है, एक तरह का ओरिएंटेशन बताता है कि किसके बेसिस पे जो हमारा करिकुलम है एग्जिस्टिंग, वो फाउंडेशन उसकी बैठी है, ठीक है। और उसके जो एग्जिस्टिंग करिकुलम है उसके पीछे क्या फिलॉसफी थी, क्या साइकोलॉजी थी, क्या लर्निंग थ्योरीज अपनाई थी, सोशल इश्यूज क्या थे, डोमेन्स क्या थे करिकुलम के। तो इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे कोई भी करिकुलम यहाँ पे बनता है, ठीक है, इस अप्रोच के साथ बनता है। अब लेकिन जब अप्रोच के से हम चेंजेस के बारे में बात कर रहे हैं तो चेंजेस का क्या मतलब कि जो पुराना अप्रोच लेकर चले हैं उस अप्रोच को ही बदलने की जरूरत है, ठीक है। आई होप ये समझ आ रहा होगा, ठीक ही नहीं हो रहा होगा। क्या कह रहा है कि पहले ये है कि जो भी हम करिकुलम बना रहे हैं वो अपने साथ एक अप्रोच को कैरी करके चल रहा है। अब वो अप्रोच क्या है कि वो पर्टिकुलर एक तरह की स्ट्रेटेजी लेकर चल रहा है, एक तरह की डायरेक्शन है, एक तरह का ओरिएंटेशन है यहाँ पे कि करिकुलम को किस तरीके से बनाए, उस करिकुलम को बनाने के पीछे क्या साइकोलॉजी हो, क्या यहाँ पे हमारा फिलॉसफी है, तो उसके बेस पे हमारा करिकुलम बनता है, ठीक। अब जब भी हम बात करते हैं करिकुलम के चेंज की, कि ऐसा अप्रोच लेकर चले जो करिकुलम को चेंज कर ले, तो यहाँ पे करिकुलम चेंज की बात कर रहे हैं तो वो अप्रोच को ही चेंज करने की बात कर रहे हैं कि नई तरीके से जो करिकुलम को ना सिर्फ बनाए, उसे क्रिएट करे, डिजाइन करे, लेकिन उसका जो अप्रोच है कि जिस अप्रोच को लेकर जिस यहाँ पे मीडियम को लेकर हमें चलना है, इम्प्लीमेंट करना है, उसी को ही चेंज कर दे, ठीक है। तो ये अप्रोचेस के अंदर यहाँ पे आ जाता है, ठीक। अब यहाँ पे फ्रेंड्स मेनली हमारे 3 तरीके के अप्रोच होते हैं करिकुलम चेंज के। अब ये 3 तरीके के अप्रोच कौन कौन से हैं? सबसे पहले बात आती है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच, कि कोई अथॉरिटी है वो हमारे करिकुलम को चेंज कर रही है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर आता है ग्रास रूट अप्रोच। ग्रास रूट अप्रोच के अंदर सारे के सारे लोग इन्वॉल्व है, ना सिर्फ यहाँ पे टीचर्स, स्टूडेंट्स, लेकिन इसके साथ साथ जो सोसाइटी है, ग्रास रूट लेवल का ग्रास रूट अप्रोच का यूज किया जा रहा है करिकुलम के अंदर चेंजेस लाने में। फिर आता है डेमोन्स्ट्रेशन अप्रोच। डेमोन्स्ट्रेशन अप्रोच भी आता है, इसके अंदर क्या है कि यहाँ पे न्यू चीजों को यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है स्मॉल स्केल पे, फिर बाद में जाके उसे बड़े और ब्रॉडर लेवल पे हम उसको इम्प्लीमेंट करें, ठीक। यहाँ पे जब भी बारी आती है किसकी, एडमिनिस्ट्रेशन अप्रोच की, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच की, तो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच हमारा एक ऐसा अप्रोच है जिसके अंदर क्या है, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर है, हेड है, हमारे ये इन्वॉल्व है, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो अथॉरिटी है जैसे कि एनसीएफ होगी, यहाँ पे एनसीईआरटी होगी जो करिकुलम बना रहे हैं आपका, ठीक है। तो ये सब कुछ इधर इन्वॉल्व है, इन्हीं के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे करिकुलम के अंदर चेंजेस आ रही है। अब ये चेंजेस कैसे लेकर आते हैं, ये क्या करते हैं, ये ना एक तरह की एक फैकल्टी बैठाते हैं, फैकल्टी मीटिंग बैठाते हैं जब भी इन्हें करिकुलम के अंदर किसी तरीके की इम्प्रूवमेंट की जरूरत होती है। अब उस फैकल्टी को जो बैठाते हैं तो उसके अंदर भी एक तरह की स्टीयरिंग कमेटी होती है जो वो अपॉइंट करते हैं। उस स्टीयरिंग कमेटी में हमारे सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, मतलब ऐसे लोग जो कि प्रोफेशनल है, जिनको एक्सपर्टीज है, ठीक है। जब वो स्टीयरिंग कमेटी बैठाते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं कि क्या क्या हमें करिकुलम को बनाने की जरूरत है, क्या नए ऑब्जेक्टिव्स लेकर आए, किस तरीके से ये ऑब्जेक्टिव से हमारे स्टूडेंट्स की नीड्स को केटर कर पाएगी, क्या स्ट्रेटेजीज होगी, तो ये सब कुछ वो बैठ के बनाते हैं और एक तरह का मैनुअल बनाने की कोशिश करते हैं। एक तरह का वो कहते हैं कि एक मैनुअल हो गया जिसके अंदर प्रिस्क्रिप्शंस है, वो ये बनाते हैं, ठीक है। जब वो प्रिस्क्रिप्शंस बनाएं फिर बाद में जाके वही प्रिस्क्रिप्शंस उठ के वो क्या करते हैं, वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में हमें जो अथॉरिटीज है जैसे स्कूल्स है उसको वो सजेस्ट करते हैं कि आप ये चीजें अपने करिकुलम में लेकर आए। तो इसी तरीके से ये स्ट्रेटेजीज अपनाए और बच्चों को बताए और पढ़ाए। तो इस तरीके से ये क्या होता है, हमारे करिकुलम के अंदर चेंजेस आते हैं, ठीक है। और जो टीचर होती है, टीचर जो कि हमारी ग्राउंड लेवल पे होती है, वो हमारी हेल्प करती है इस एडमिनिस्ट्रेटर्स को कि वो सही तरीके से ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट कर पाए, ठीक। तो इसी तरीके से ये पूरा का पूरा प्रोसेस हमारा चलता है जब भी हम एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये आया। फिर आता है नेक्स्ट हमारा ग्रास रूट अप्रोच। अब ग्रास रूट अप्रोच है
यहाँ ये क्या है, तो ग्रास रूट अप्रोच हमारा एक तरह का कम्युनिटी वाइड होता है, जिसके अंदर ना सिर्फ हमारे टीचर्स इन्वॉल्व है, लेकिन स्टूडेंट्स भी उतने ही इक्वली इन्वॉल्व है, पेरेंट्स भी उतने इक्वली इन्वॉल्व है, हमारी सोसाइटी के अदर मेंबर्स भी इक्वली इन्वॉल्व है, जो कि इस नए करिकुलम को बनाने में मदद कर रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे सबका सपोर्ट होता है, सबका यहाँ पे सपोर्ट होता है, ना सिर्फ टीचर ही यहाँ पे करिकुलम बना रही है, स्टूडेंट्स की नीड्स को भी कैटर किया जा रहा है, सोसाइटी की नीड्स को भी कैटर किया जा रहा है, कम्युनिटी क्या कहती है, कम्युनिटी के अकॉर्डिंग भी करिकुलम के अंदर चेंजेस किए जा रहे हैं। ठीक, ये हमारा ग्रास रूट अप्रोच लेकर हम यहाँ पे चलती है। यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे आपको एक तरह का बताया है कि ग्रास रूट प्रोसीजर हमारा किससे बिगन होता है, इंडिविजुअल स्कूल से, और हर एक नेबरहुड में ही चल रहा है। और ईच स्कूल क्या है, यहाँ पे एनकरेज किया जाता है कि वो क्या करे, यूनिट में वर्क करे और कोई न्यू प्रोग्राम को डेवलप करे। ठीक है, टीचर है, एडमिनिस्ट्रेटर है, पेरेंट्स है, स्टूडेंट्स हैं, और पर्टिकुलर लोकेलिटी है, वो आपस में फेस टू फेस इंटरेक्ट करते हैं और करिकुलम नई तरीके से बनाते हैं। ठीक, तो ये हमारा ग्रास रूट अप्रोच के अंदर यहाँ पे आ गया। तो जो भी आपको यहाँ पे लिखा हुआ हाईलाइट किया है, इसको आप ले सकते हो एज इट इज, इसको नोट डाउन कर लो और पॉइंटर्स यहाँ पे बना लो। फिर बारी आती है फ्रेंड्स यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन अप्रोच की। अभी डेमोन्स्ट्रेशन अप्रोच क्या है फ्रेंड्स, ये जो डेमोन्स्ट्रेशन अप्रोच है मेनली एक ऐसा अप्रोच कि यहाँ पे जो करिकुलम के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, पहले वो स्मॉल स्केल पे किया जा रहा है, मतलब पूरे ब्रॉडर लेवल पे करिकुलम को चेंज करने नहीं बैठ गए, पहले ये छोटी एक तरह से कहते हैं ना पायलट स्टडी की, छोटे स्तर पे ये करिकुलम को चेंज किया, और बाद में जाके जो रिजल्ट्स निकल कर आए उनके बेसिस पे ये क्या करते हैं, बड़े स्केल पे चेंजेस लेकर आते हैं। अब यहाँ पे ये जो मेनली अप्रोच क्या है, ये हमारा जो डेमोन्स्ट्रेशन अप्रोच है ये रेगुलर बेसिस पे चलता रहता है कि रेगुलरली कुछ चेंजेस लेकर आ रहे हैं अपने करिकुलम में, स्मॉल स्केल में ये चल रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली एक्सपेरिमेंट किया जाता है, एक तरह का एक्सपेरिमेंटल एटीट्यूड अपनाया जाता है। और एक एक्सपेरिमेंटल एटीट्यूड कौन अपना रहा है, मेनली जो टीचर्स है हमारे, जो स्कूल में जो टीचर्स है वो एक तरह का एक्सपेरिमेंटल एटीट्यूड अपना रहे हैं, और वो नई तरीके से जो प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं। ठीक है, मेथड्स वो बना रहे हैं, मटेरियल्स और रिसोर्सेज वो सजेस्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा चलता है, दो अप्रोच में चलता है। पहला अप्रोच होता है हमारा कि जिसके अंदर एक्सपेरिमेंटल यूनिट बैठाई जाती है। अब ये एक्सपेरिमेंटल यूनिट का एक तरह का सेपरेट फैकल्टी होती है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, जो कि क्या करती है, वो एक तरह का न्यू प्रोग्राम डेवलप करती है, मेथड्स इन्वॉल्व करती है, मटेरियल्स बनाती है, ताकि स्कूल वो यूज कर पाए। और दूसरी तरफ एक सेकंड अप्रोच होता है, जब भी हम डेमोन्स्ट्रेशन अप्रोच की बात करते हैं, दूसरा एक हमारा सेकंड अप्रोच होता है, जिसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे कोई तरह के टीचर्स इन्वॉल्व नहीं होते। मेनली जैसे जिस तरह से आप देखोगे फर्स्ट अप्रोच में कि यहाँ पे एक तरह की फैकल्टी बैठाई होती है, सेपरेट फैकल्टी, जो हमारे न्यू करिकुलम के अंदर कुछ डाल रही है, कुछ न्यू उसके अंदर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है, इंटरवीन करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो यहाँ पे जो सेकंड अप्रोच होता है मेनली क्या है कि ये आपका एक्सपेरिमेंटल फैकल्टी तो होती नहीं, ये ऐसी फैकल्टी होती है जो कि जो करिकुलम बन रहा है उससे नाखुश होकर उससे सेटिस्फाई नहीं होती, और ये अपनी कुछ स्ट्रेटेजीज यहाँ पे सजेस्ट करती है टीचर्स को जो करिकुलम बना रही है। ठीक है, समझ आ रहा है दोनों में क्या डिफरेंस है। एक तरफ ये है कि यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटल यूनिट है वो यहाँ पे करिकुलम बना रही है, मटेरियल्स देख रही है, मटेरियल्स न्यू मटेरियल जनरेट करने की कोशिश कर रही है, प्रोग्राम जनरेट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन उसी तरफ जो दूसरा हमारा है सेकंड अप्रोच जो लेकर चलता है करिकुलम का, तो इसके अंदर क्या है, यहाँ पे कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो कि सेटिस्फाई नहीं होती जो ये करिकुलम बनाते हैं, तो अपनी कुछ स्ट्रेटेजीज ये सजेस्ट करती है। ठीक है, अपनी कुछ स्ट्रेटेजीज यहाँ पे सजेस्ट करती है, और यहाँ पे क्या करती है, यहाँ पे इनको फुल छूट दी जाती है कि कुछ न्यू इनोवेट करे, कुछ न्यू इन्वेंट करे, और वो एग्जिस्टिंग सिस्टम में कुछ लेकर आए नया। ठीक, तो ये दो अप्रोच में हमारा चलता है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। फिर आता है हमारा कंटिन्यूएशन में देखते हैं, यही आपको बताया है कि फर्स्ट अप्रोच में क्या है, मेनली एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, वो टीचर्स को यहाँ पे आइडेंटिफाई करता है जो कि इम्प्रूव कर पाए एग्जिस्टिंग प्रोग्राम में। और यही जो टीचर्स है ये क्या करती है, अपना फ्री टाइम
और लीडरशिप, अपने रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज ये प्रोवाइड करती है और नई तरीके से प्रोग्राम बनाती है। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है स्मॉल स्केल पे, तो ये बड़े स्केल पे बाद में जाके इम्प्लीमेंट हो जाता है और पूरा का पूरा करिकुलम है वो चेंज हो जाता है। पहले स्मॉल स्केल पे करते हैं, फिर बाद में जाके बड़े स्केल पे ही करते हैं। तो आई होप आपको तीनों में डिफरेंस पता चला होगा। एक अप्रोच है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच, जिसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटर्स हमारे जो अथॉरिटी है वो चेंजेस लेकर आ रहे हैं करिकुलम में। फिर आता है ग्रास रूट अप्रोच। ग्रास रूट अप्रोच में टीचर्स भी इन्वॉल्व है, पेरेंट्स भी इन्वॉल्व है, कम्युनिटी भी इन्वॉल्व है, स्टूडेंट्स भी इन्वॉल्व है, साथ में मिलकर ही करिकुलम के अंदर चेंजेस लेकर आ रहे हैं। और यहाँ पे हर एक नीड को केटर किया जा रहा है, स्टूडेंट्स की नीड को भी केटर किया जा रहा है, कम्युनिटी की नीड्स को केटर किया जा रहा है, और ये ग्रास रूट लेवल पे परफॉर्म किया जा रहा है। और मेनली क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड है। फिर आता है हमारा डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। डेमोन्स्ट्रेशन अप्रोच ऐसा अप्रोच जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, चेंजेस लेकर आ रहे हैं स्मॉल स्केल पे, एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। और जब ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है, फिर बाद में जाके इसे बड़े लेवल पे, ब्रॉडर लेवल पे इसको दोहराया जाता है, किया जाता है, और अपने पूरे के पूरे एंटायरली करिकुलम को चेंज करते हैं। ठीक, अब इसके अलावा यहाँ पे कुछ और करिकुलम अप्रोचेस है जो हमारे चेंज के अंदर आते हैं, जैसे कि मैनेजरियल अप्रोच। अभी मैनेजरियल अप्रोच क्या है ये भी लिख लो। यहाँ पे मैनेजरियल अप्रोच हमारा एक तरह का अप्रोच है जिसके अंदर जो प्रिंसिपल है, हमारा जो करिकुलम लीडर है, वो क्या कर रहा है, वो जनरल मैनेजर है। ठीक है, जो जनरल मैनेजर की तरह यहाँ पे एक्ट करता है। जनरल मैनेजर क्या करता है, अपनी पॉलिसी यहाँ पे बना रहा है, प्रायोरिटीज बना रहा है, एक तरह की डायरेक्शन वो सेट कर रहा है, इनोवेशन भी वो खुद सेट कर रहा है, और अपने अकॉर्डिंग ही करिकुलम को चेंज कर रहा है और ऑर्गेनाइज कर रहा है, प्लान कर रहा है। ठीक है, ये मैनेजरियल अप्रोच के अंदर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आपका जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स है उनका यहाँ पे लेस कंसर्न होता है अपने कंटेंट के ऊपर, और यहाँ पे ना ही वो ऑर्गेनाइज करते हैं, ना ही वो इम्प्लीमेंट करते हैं। सारा खेल यहाँ पे मैनेजरियल यानी कि मैनेजर का होता है, जनरल मैनेजर का यहाँ पे सारा खेल होता है। वही सब कुछ चीजें एग्जामिन करके यहाँ पे करिकुलम बनाता है। अब एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे जितने भी करिकुलम के जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, ठीक है, जो करिकुलम डेवलप करते हैं, करिकुलम कोऑर्डिनेटर्स के की पोजीशन जो एक्वायर करते हैं, उनका काम यही होता है कि वो क्या करते हैं, वो अपना करिकुलम बनाते हैं, मतलब स्कूल के लिए करिकुलम वो मेंटेन करते हैं। यहाँ पे स्कूल के जो टीचर्स का कोई काम नहीं होता, एडमिनिस्ट्रेटर्स का यहाँ पे काम नहीं होता, सारा काम इस मैनेजर का होता है, जनरल मैनेजर का होता है। ये सारी सिचुएशन को देखता है, सब्जेक्ट मैटर को स्टडी करता है, मेथड्स देखता है, मटेरियल्स देखता है, और उस हिसाब से नई जो करिकुलम के अंदर इम्प्रूवमेंट करता है। ठीक है, ये सारा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा करिकुलम जो सुपरवाइजर है, जो करिकुलम बना रहा है, उसका क्या मेन रोल है यहाँ पे कि एजुकेशनल गोल्स को यहाँ पे डेवलप करना, स्कूल्स के प्लान करना करिकुलम को, और हर एक नीड्स को यहाँ पे केटर करना, और तब जाके एक नया अच्छा करिकुलम बनाना, हर एक ग्रेड लेवल को स्टडी करना, प्लान करना, स्केड्यूल करना, प्रिपेयर करना, यहाँ पे इवेलुएट करना सारे के सारे टेक्स्ट बुक को। तो ये जब ये सारे के सारे जो स्टेप्स है ये फॉलो करता है, फिर बाद में जाके अपना एक करिकुलम बनाता है जो स्कूल के लिए अप्रोप्रिएट होता है। और ये काम कौन कर रहा है, जनरल मैनेजर काम कर रहा है। स्पेसिफिकली अगर देखोगे, ये करिकुलम कोऑर्डिनेटर के नाम से जानते हैं इनको। ठीक है, करिकुलम कोऑर्डिनेटर के नाम से ऐसे लोग होते हैं जो काम करते हैं, करिकुलम बनाते हैं किसी पर्टिकुलर स्कूल के लिए, किसी इंस्टीट्यूशन के लिए। ठीक, फिर बारी आती है सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच क्या है, सिस्टम अप्रोच हमारा ये मेनली इन्फ्लुएंस होता है सिस्टम थ्योरी से, जिसके अंदर क्या है, जो हमारा टोटल स्कूल है, डिस्ट्रिक्ट है, स्कूल है, ये क्या करते हैं, एग्जामिन होते हैं इन टर्म्स ऑफ हाउ दे रिलेट टू ईच अदर। ठीक है, सिस्टम अप्रोच इसके अंदर आता है। इसके अंदर एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होता है जो कि स्कूल रिप्रेजेंट करता है पूरे के पूरे सिस्टम अप्रोच को। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या है, डिसीजंस लिए जाते हैं यहाँ पे सिस्टम के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, काउंसलिंग हो गया, करिकुलम हो गया, इंस्ट्रक्शन और इवैल्यूएशन। तो ये सब कुछ आपकी सिस्टम थ्योरी के अंदर आता है कि सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ पे करिकुलम के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। ठीक, फिर आता है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच हमारा एक ऐसा अप्रोच है जिसके जो कि ग्रास रूट है, चाइल्ड सेंटर्ड है, लर्नर्स की नीड्स को केटर किया जाता है। अब यहाँ पे मेन पर्पस यही है कि क्वालिटी को जनरेट किया जाए, बच्चों की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए, बच्चों की स्किल्स पे काम किया जाए, उनकी कॉम्पिटेंसीज को बढ़ाया जाए। तो इसके अप्रोच को लेकर चलते हैं और अपने करिकुलम में चेंज लेकर आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये सारा का सारा समझ आया होगा।
कि किस तरीके से यहाँ पे हम करिकुलम को बनाते हैं, करिकुलम के अप्रोच क्या क्या है। मेनली यहाँ पे कौन कौन से अप्रोच है, 3 हमने पढ़े जो मेन है, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच पढ़ा, ग्रास रूट अप्रोच पढ़ा और डेमोन्स्ट्रेशन अप्रोच पढ़ा। इसके अलावा हमारा मैनेजरियल अप्रोच आता है, ठीक है, जिसके अंदर करिकुलम लीडर होता है, जो करिकुलम आपका यहाँ पे बना रहा है, इंस्ट्रक्शन लीडर होता है, ठीक है, जनरल मैनेजर जो करिकुलम को बना रहा है। इसके अलावा सिस्टम अप्रोच पढ़ा और इसके साथ साथ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच हमने पढ़ा जो कि लर्नर सेंटर्ड है, ठीक। तो आई होप आज का सेशन आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और जो जो आपको फैक्टर्स बताए जो करिकुलम को अफेक्ट करते हैं यहाँ पे इसके साथ साथ आपको जो करिकुलम चेंज के टाइप्स बताए हैं कि किस किस स्टेजेस पे करिकुलम यहाँ पे चेंजेस होते हैं, कैसे होते हैं, तो ये सब कुछ आपको डिटेल में बताया है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और अपनी क्वेरीज यहाँ रजिस्टर कर सकते हो। और प्लीज़ प्लीज़ फीडबैक प्रोवाइड किया करो मुझे कमेंट सेक्शन में, ताकि आपके फीडबैक से मुझे मोटिवेशन मिले और ऐसे ही और सेशंस में आप सबके लिए बिल्डअप करती जाऊँ, ठीक है। ये मेरा टेलीग्राम लिंक है, यहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हो, जिसके अंदर हम डेली बेसिस पे अपने क्विज को अटेम्प्ट करते हैं, फिर बाद में जाके उसकी एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड की जाती है, और रेगुलर बेसिस पे हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस बूस्टअप हो सके और अपने गोल JRF को हम अचीव कर पाए, ठीक। कैसा लगा सेशन, फीडबैक जरूर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, एंजॉय लर्निंग, स्टे एट होम। थैंक यू।